हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में बात करूंगी, जैसे आपने मेरे थंबनेल देखा ही लिया होगा, कि पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का कितना अधिकार हो सकता है। तो एक जजमेंट के भी बारे में बात करूंगी जो आपके केस में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है, या तलाक देने के बाद या उससे पहले भी ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि अब उसने मुझ पे झूठे केसेस किए या फिर तलाक ले रही है, तो अब क्या उसकी जो प्रॉपर्टी पे वो मेरा कब्जा कर लेगी? क्या वाइफ ऑटोमेटिक हस्बैंड की प्रॉपर्टी की ओनर बन जाती है? क्या वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकती है कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट क्लियर किया है? क्या इतना बड़ा फैसला किया है, जो जिस जजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ और जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने केस में। तो आज की वीडियो में मैं इसी इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। और भी कुछ अगर चीजें रह जाती होंगी तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए कॉल पे बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। और आप जैसे लोग जो पीड़ित हो सेम सिचुएशन में, या आपके घर में, फैमिली में, रिश्तेदार में, तो वहां पे भी वीडियो शेयर करिए। जैसे आपको हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, तो उन लोगों तक भी हेल्प मिले। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। बहुत कॉमन ये सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। 99 के 100% लोगों के बोलूंगी कि यही होता है कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है। एक मैंने वीडियो बनाई थी अभी लास्ट वीक में कि तलाक के बाद पत्नी को कौन कौन सी चीजें हैं जो पति से मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल पे मेरे, देखिए, आपको उसमें भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में कि पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का कितना अधिकार होता है। तो जो मैं जिस जजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ये है सुप्रीम कोर्ट का बीपी अचला आनंद वेस एसपी एपी रड्डा, ये 2005 का था। सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या क्लियर किया था कि वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक ऑनर राइट बिल्कुल नहीं मिलता है। देखो, जजमेंट चाहे जितना भी पुराना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्प जरूर करता है। ठीक है, तो डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। लेकिन वाइफ को राइट टू रेजिडेंस मिल सकता है, वो रहने के लिए राइट टू रेजिडेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस करती है वो चीजें मिल सकता है, बट वो जो चाहती है कि क्लेम कर दे या मेरा अब उसमें राइट बन जाएगा, तो वो चीजें नहीं होती है। यानी वाइफ उस घर में रह सकती है जहां हस्बैंड रहता है। राइट टू रेजिडेंस अगर मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो वाइफ को राइट देता है कि वाइफ को शेयर हाउस में रहने का लीगल राइट है, चाहे प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पर हो या उसके ससुराल वाले में किसी के भी नाम से, तो वाइफ को रेजिडेंट प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन ऑनरशिप और रेजिडेंस राइट अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों एक चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। तो वाइफ का प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकती है, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो वाइफ प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकती है अगर कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में हो, हस्बैंड वॉलेंटरी ट्रांसफर करे, डिवोर्स सेटलमेंट में कोर्ट ऑर्डर करे, या हस्बैंड डेथ के बाद इनहेरिट लॉ अप्लाई करे। तो ये चीजें होती हैं जिसमें है कि पत्नी वाइफ जो है शेयर क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कंडीशन, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है हमारा सवाल की इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आफ्टर हस्बैंड डेथ के बाद, अगर हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल मर जाता है, तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ लीगल हायर बन सकती है। हिंदू सेशन एक्ट के अंडर वाइफ इनहेरिट क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी में। इस सिचुएशन में वाइफ को शेयर मिल सकता है, बट किस सिचुएशन में? अगर हस्बैंड डेथ करता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो लीगल क्या डिफरेंट होते हैं बिल्कुल समझाइए। जैसे कि ऑनरशिप राइट इक्वल टू रेजिडेंस राइट, ऑनरशिप ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं मिलता है, रेजिडेंस राइट लॉ प्रोटेक्शन करता है। तो एक अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बातों को समझे कि वाइफ ऑटोमेटिक हस्बैंड की प्रॉपर्टी की ऑनर बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन वाइफ को रेजिडेंस राइट मिल सकता है। और उस वाइफ को मिल सकता है जिसके साथ सच में वो जेन्युइन हो, उसके साथ क्रूरता हुआ हो, प्रताड़ित हो रही हो, घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया हो और वो पूरी तरीके से अपने पति पे, मतलब अपने पार्टनर पे डिपेंड थी। अब वो जॉब भी नहीं कर सकती, सक्षम है ही नहीं बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में अगर वो क्लेम करती है रहने के लिए कि जहाँ उसका हस्बैंड रहता था, मतलब वो शेयर हाउस जहाँ शादी के बाद कहा जाता है वो रहती थी, तो कोर्ट उसमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो केस करती है तो उसको राइट टू रेजिडेंस दिया जा सकता है।
बट ये नहीं कि जब उसने कुछ किया ही नहीं है, उसके साथ कुछ चीजें हुई नहीं है, सारे झूठे केसेस कर रही है, फॉल्स एलिगेशन कर रही है, फिर वो राइट टू रेजिडेंस भी मांग रही है या अपना हिस्सा मांग रही है, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल कोर्ट नहीं देता है चीजें। तो यही चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ओनरशिप और रेजिडेंस राइट अलग, ये लीगल कंसेप्ट होता है, दोनों एक चीजें नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं पुरुष भी, आप लोग यही सोचते हो कि अगर केस चल रहा है हम पे झूठा केसेस, या पति ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, या पत्नी ने, किसी भी पार्टनर ने, तो अब वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी। अब भाई मेरे नाम से प्रॉपर्टी है तो वो यही बोलेगी भाई मेरे पति के नाम से है, उसका घर है, तो मेरा हिस्सा भी हुआ, मुझे तलाक के बाद चाहिए। या केस चल भी रहे हैं तो मुझे इतना ना चाहिए, जब मैं एलिमनी लूंगी मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके बाद मैं पीछा छोड़ूंगी। तो वो इस तरीके से मांगती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो वो बोलेगी और कोर्ट उसको ऑटोमेटिक दिला देगा, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बीपी अचला आनंद विज एपी रेड्डा केस में क्लियर किया है कि वाइफ को ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट नहीं मिलता है, लेकिन रेजिडेंस राइट लॉ प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ रेजिडेंस राइट रह सकता है रहने के लिए, और वो भी सिर्फ उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में क्रूरती हुई हो, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, और वो कोर्ट में प्रूव कर देती है, साबित कर देती हैं, तो उनको मिलता है। क्योंकि काफी महिला ये होती है जब झूठा केसेस करती है, जब केसेस कर देती है तो उनको पता चलता है कि भाई कोर्ट में सबूत भी देना पड़ेगा, सबूत नहीं दे पाऊंगी तो केसेस खत्म हो जाए पाएंगे, तो जो मैं चाह रही थी वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो वो वापस राइट टू रेजिडेंस में क्लेम करती ताकि वो वापस में जाए, कि भाई मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकती, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, एक बार घुस जाऊंगी तो फिर मैं वापस नहीं निकलूंगी। फिर इससे ये क्या होगा, वो एक नया गेम करेगी, नया षड्यंत्र रचेगी, फिर झूठे केसेस में आरोपों में फंसाएगी पति को। बहुत बहुत केसों में तो हमने ये भी देख रखा है कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी भी होती है ना, चाहे वो सास ससुर भी हो, एक बार जब बहू घुस जाती है ना, जो झगड़ालू बहू होती है, जो झूठे केसेस करती है, वो खुद उनको ही घर से बाहर निकाल देती है, और वो खुद रहती है और केसेस भी करती है। अब वो बूढ़े बेचारे माँ बाप, सास ससुर क्या कर सकते हैं उस अवस्था में। ऐसे खुद हमने केसेस ले रखे हैं जो हमारे पास आते हैं। तो अगर आपकी घर पत्नी या घर की बहू झगड़ालू है, झूठे केसेस कर रही हैं आप लोगों पे, तो अगर आप लोगों ने निकाल दिया है ना, तो कोशिश करो कि वापस ना आने दीजिए घर को। तो कौन सी कंडीशन में है कि जब अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर झूठे केसेस कर रखे हैं, आपका केस कोर्ट में चल रहा है, तो वो अगर आती है वापस रहने के लिए, पुलिस वाले को साथ में लेके आती है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप क्लियर बोल सकते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, पहले फैसला होने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अगर आपके साथ बदतमीजी की जाती है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो आप रिकॉर्ड कर लो, एविडेंस बनाओ, और उस पुलिस वाले के खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और जो पत्नी का रवैया है वो किस तरीके से बोलती है तो वो भी कर सकते हो। कोई सामान की बात होती है कि भाई मुझे मेरा सामान लेना है, फिर मैं लेके चली जाऊंगी, तो कोई बात नहीं, सामान आप, एक नोटिस होता है, पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है, वो चीजें आती हैं आपके पास, तो फिर ही आप सामान दे सकते हैं, वैसे नहीं दे सकते। वैसे मैंने फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप जाके देखोगे तो। और किसी पर्टिकुलर वीडियो पे चाहते हो आप टॉपिक बनाना, या कुछ हेल्प चाहते हो, प्रॉपर लीगल गाइडेंस चाहते हो, तो आप बात कर सकते हो मुझसे या मेरी टीम से। तो ज़्यादा ज़्यादा लोग तो शेयर करिए। आई होप जो ये मैंने टॉपिक बनाया है इस वीडियो में क्लियर किया है तो आपको हेल्प करेगी। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में लिख सकते हैं। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।